हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि भाई मार्केट में जो हाहाकार मचा हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स के भाई बुरे हाल हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक, इवन मुझे लग रहा है कि 90%, 95% स्टॉक्स ऐसे हैं जो भाई 50 से 60%, इवन 70% भी करेक्ट हो चुके हैं। कई सेक्टर्स के तो बहुत बुरे हाल हैं, स्मॉल मिड कैप्स के तो बहुत बुरे हाल हैं। स्पेशली जो कैश के मार्केट के स्टॉक्स हैं, जो एफएनओ के स्टॉक्स नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, बट अब जो हो गए हैं तो हो गए हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दो इंडेक्सेस में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और मुझे क्या क्या पॉजिटिव लग रहा है, तो जिससे मैं होप कर रहा हूँ कि ये अब यहाँ इस लेवल से एक रिकवरी हम देखने को मिल सकती है। अगर वो लेवल भी अगर टूटता है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर होगा। तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन, अपनी मार्केट में जो भी इन्वेस्टिंग है, वो हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको चार्ट बेस्ड एनालिसिस लाइफ टाइम का, जो आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, क्योंकि भाई ये इंडेक्स क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग हुई है 22,945.30 पर। ठीक है, और ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको अभी ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 22,700 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हुआ है पिछले कई दिनों से। सबसे पहले इसने सपोर्ट किया 27 जनवरी को, उसके बाद अभी कल की डेट में सपोर्ट किया है 17 फरवरी को। ठीक है, तो पिछले लगभग एक महीने से, 21 सेशन से कह लो, आपको ये इसी लेवल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट क्या यही एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी देखो हम डेली चार्ट पर हैं, अब हम जाते हैं वीकली चार्ट पर। ठीक है, तो वीकली चार्ट पर थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीकली चार्ट पर हमने बहुत बड़ा चार्ट खोल लिया है, बहुत सारे टाइम फ्रेम का। सबसे नीचे वाला हम कैंडल का लोएस्ट पॉइंट उठाएंगे और बीच में एक कनेक्ट करेंगे जहां पर मैक्सिमम कट हमें मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन हो गया है, एक हमारा यहाँ पर हो गया है एक टच। ठीक है, और तीसरा हम भाई उसी पर हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम वापस से डेली चार्ट पर आते हैं, तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली हम उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई मामूली ट्रेंड लाइन मत समझो, ये कब की ट्रेंड लाइन आ रही है, कहाँ का सपोर्ट ले रहा है? 2020 का, कोविड के टाइम का, जब मार्केट फॉल हुआ था। ठीक है, उस टाइम के बाद से जब एक लो बना के वापस ऊपर चलना शुरू हुआ है, वहां की ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट कर रही है इसको। ठीक है, बीच में भी एक बार सपोर्ट किया, जब लास्ट टाइम सपोर्ट किया था, तो आप देखो अच्छी खासी रैली हमें यहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, अगर लास्ट टाइम के सपोर्ट की बात करें तो तब से अब तक मार्केट गया 55% ऊपर गया उसके बाद। ठीक है, अब हम फिर से उसी पॉइंट पर हैं राइट नाउ। ठीक है, और सिर्फ यही एक पॉजिटिव चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 22,700 का लेवल है जो अभी टूट नहीं रहा है, बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मिल गया है। ठीक है, अब अगर ये भी टूटता है, अच्छा एक और पॉजिटिव पहले बता देता हूँ क्या है यहाँ पर सबसे, और दूसरा पॉजिटिव आपको मिलेगा, दूसरा या तीसरा जो भी समझना है। यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस मिल रहा है, जो बन चुका है। ठीक है, अब तक के फॉल में, मतलब जो फॉल अभी यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ तक के फॉल में अब तक के कहीं पर भी आपको डाइवर्जेंस नहीं मिला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम ये पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस देख रहे हैं चार्ट पर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए बिग पॉजिटिव। अब रही बात पोजीशन की, कहाँ बनानी चाहिए, मतलब कब हम कंफर्म होगा। देखो अभी तक हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन नहीं मिली है, कोई कैंडल स्टिक कंफर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, या हैमर कैंडल नहीं मिली है, ऐसा कोई हमें सपोर्ट मिला नहीं है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है, पिछले 7-8 दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रही है 22,700 के। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप दूसरी एक और कंफर्मेशन जब तक आपको ना मिले तब तक आप अपनी पोजीशन ना बनाए। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो। ठीक है, इस तरह से ये वाला टच हो गया, यहाँ पर आ गया, और एक यहाँ टच हो गया। ठीक है, तो सबसे सेफ पोजीशन आप मानोगे ना, तो सबसे सेफ पोजीशन होगी क्या भाई, लेट इट ब्रेक 23,800 का लेवल के ऊपर क्लोज होने दो। ठीक है, तब हम थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यार, अब थोड़ा मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है और ये अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है।
क्योंकि उस टाइम पे ना आपको एक और चीज मिल जाएगी। वो क्या होगी देखो, वो भी बता देते हैं। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन का टूल लिया, अब यहाँ से क्या होगा, एक डबल बॉटम बना है, एक डब्लू पैटर्न जैसा कुछ बन सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है। डब्लू पैटर्न बन सकता है और ये डब्लू की नेक लाइन है। तो जब ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, तो आप मान के चलो कि फिर आपको ये लेवल भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई पे जो थे 26,000 समथिंग के, 26,277 के। तो तब ये मार्केट ऊपर जाने के ऊपर कोशिश कर सकता है कि यार अब जा सकता है ऊपर ये, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें मैंने आपको बतानी थी, तो मैंने आपको बता दी, समझाई है प्रॉपर। चार्ट पे एनालिसिस कोई तुक्केबाजी नहीं है, आप खुद भी जाके ड्रॉ कर सकते हो चार्ट, ठीक है। वो आप देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब ये देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना निफ्टी में मैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी बता देता हूँ आपको। अगर मान लो 22,700 भी ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होने का मतलब ये है कि भाई क्लोजिंग डेली की अगर 22,700 के नीचे होती है, अब 700 का मतलब ये नहीं कि भाई 690 पे क्लोज होगी तो भी आप मान लोगे कि यार वो टूट गया। 700 ब्रेक होने का मतलब है कि 22,650 22,620 के आसपास अगर क्लोजिंग होती है, तो आप मान के चलो 22,700 का सपोर्ट टूट चुका है। अब अगर नेक्स्ट लेवल अगर आपको देखना है, तो भाई वो बनेगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी विक्लाइन थी 4 जून की, जहाँ बजट के टाइम पे गिरा था मार्केट, उस टाइम का सपोर्ट है ये। और वो लेवल बन के आ रहे हैं लगभग 21,700 से लेके 21,800 900 के आसपास की रेंज है, 100 150 पॉइंट की, ठीक है। तो अगला लेवल भाई वो है, मतलब कि यहाँ से मार्केट 3-4% और गिर सकता है, ठीक है, अगर 22,700 के नीचे क्लोजिंग होती है तब, ठीक है भाई। तो आपको दो सपोर्ट लेवल मैंने बता दिए। रिकवरी कब शुरू हो सकती है, कब कंफर्मेशन आ सकती है मार्केट में कि रिकवरी होनी चालू है, ठीक है, वो मैंने आपको सब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में अभी तक क्या होल्ड हो रहा है भाई, ये वाला लेवल अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये क्या लेवल है, ये हमारा लेवल बन रहा है 47,800 के आसपास, 47,800 850 के आसपास हमारा लेवल बन रहा है, 48,000 के आसपास, ठीक है। ये कोई 2-250 पॉइंट की रेंज में अभी मार्केट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 2 बार सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक अच्छा खाला डाइवर्जेंस बना हुआ है, ठीक है, बना था, ठीक है। अभी वो वापस से उस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है यहाँ पर, फिर दोबारा जाने की कोशिश करेगा। सिर्फ यही एक पॉजिटिव साइन नहीं है फिलहाल। अब अगर हम यहाँ पे भी वीकली चार्ट पर देखोगे, वीकली चार्ट पर आते हैं, सेम वैसे ही हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी ना कुछ कुछ ऐसा ही माहौल सा बन रहा है, ठीक है। हम लगभग वहीं पर हैं, 2 टच यहाँ पे आ गए, हमारे बीच में हमें कोई टच मिला नहीं है, ठीक है। अगर हम यहीं पे जहाँ पे मार्केट है अभी हम उसी के आसपास देखेंगे ना, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल को टच करते हुए ऊपर रिकवरी दिखाई है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखो, आपको भी एक डब्लू पैटर्न जैसा नजर आएगा, ठीक है। अब ये वापस से थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ है, तो पॉसिबली है कि ये फिर से इस लेवल को टेस्ट करे फिर ऊपर जाए। भाई डब्लू तो तब भी बनेगा, ऐसा तो नहीं ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। अभी 2 बॉटम बने हुए हैं यहाँ पे, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, फिर एक बॉटम यहाँ की बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम सपोर्ट हो गया, तो उस केस में क्या है, तब भी डब्लू ही दिखाई देगा, ऐसे करके यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, इस तरह से, ठीक है। और जब ये मार्केट नीचे आएगा, मतलब इस लेवल को टच करेगा यहाँ पर 47,800 के आसपास, तभी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन कुछ इस तरह फिर हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे करके कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा फिर भी, ठीक है। तो तब भी एक ये मान सकते हो कि ये भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेवल है जो अभी तक तो रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि 48,000 के आसपास, मतलब 47,900 से 48,100 पॉइंट की अगर आप रेंज लेके चलो, तो ये भी अभी तक मतलब होल्ड किया हुआ है, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। अब अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है, तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारा निकल के आएगा भाई यहाँ पे कहीं, बहुत नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ये वाला लेवल आप मान के चलो, वो बनेगा लगभग 46,800 से 47,000, मतलब और 1,000 पॉइंट नीचे है। कितना और करेक्ट होगा, यहाँ से 2-2.5% और गिर सकता है। फिर उसके बाद अगर टूटता है, तो 48,000 47,900 के अगर लेवल टूटता है, तो और 1,000 पॉइंट की आपको फॉल यहाँ देखने को मिल सकती है। बट अभी ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये फॉल हो सकता है, रीजन कि ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है ना भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी कि ये ब्रेक हो। अगर होता है तो 50 60 100 पॉइंट का मत देखना कि मान लो 47,900 हमारा लेवल निकल के आ रहा है और 47,850 पे क्लोजिंग हो गई है, तो डोंट थिंक कि वो भाई ब्रेक हो गया है। 47,800 820 30 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता है, तब आप सोचो कि यार हाँ अभी टूट गया है,
अब ये नेक्स्ट लेवल को टच करने जा सकता है फिर वो जो है 46,800 के आसपास हमारा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखो, अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाओ। अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इसमें एक चीज रह गई है कि आपको कब आपको यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। तो भाई बैंक निफ्टी का हाल कुछ ऐसा है कि जब ये अब इस लेवल के आसपास आता है तब तब आपको देखना है कि वहां पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई बुलिश एंगल्फिंग हैमर कैंडल जैसा कुछ ऐसा नजर आता है, तब आप वहां पे पोजीशन बनाओ अपनी। ठीक है, अदरवाइज इस लेवल का भी वेट कर सकते हैं हम, जो नेक्स्ट लेवल है हमारा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएंगे यहाँ पर। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ट्रेंड लाइन के बाद अगर कंफर्मेशन अगर प्रॉपर चाहिए ना, तो भाई ये वाला ब्रेक लेवल होना चाहिए, यानी कि 50-500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। वो लेवल बनेगा हमारा ये कोई। ठीक है, उससे पहले हमारा एक छोटा सा लेवल यहाँ पर भी है। ठीक है, ये वाले टच करने की तरफ जा सकता है 53,500 54,500 के आसपास। ठीक है गाइस, तो पूरी एनालिसिस चार्ट के ऊपर स्पेशली आपके सामने मैंने ड्रॉ करे हैं सारे लेवल्स। तो आपको हो सकता है आपको मतलब समझ में आया होगा कि कैसे लेवल्स निकालते हैं और क्या क्या जरूरी हम चीजें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि अगले जो सपोर्ट लेवल हैं बैंक निफ्टी के वो कहाँ पर हैं और किस हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि मार्केट में लास्ट फेज ऑफ फॉल चल रहा हो मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी टाइम से मार्केट 3-4 महीने से गिर ही रहा है। समवेयर वी कैन सी द रिकवरी इन द कमिंग डेज। तो ठीक है, बट आपको अपने लेवल को ही फॉलो करें, तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं। ठीक है गाइस, चलो आज की वीडियो में इतना ही है। अच्छा लगा हो वीडियो तो यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।